नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एम स्टॉक एप्लीकेशन और शून्य एप्लीकेशन दोनों ही एप्लीकेशन में से सबसे ज़्यादा चार्ज आपको किस एप्लीकेशन में देना पड़ता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दोनों ही एप्लीकेशन का कंपैरिजन करके बताऊँगा कि कौन सी एप्लीकेशन आपके लिए ज़्यादा बेहतर साबित हो सकती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं और यह जानते हैं कि दोनों ही एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने पर हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दोनों ही एप्लीकेशन कब लॉन्च हुई थी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो एम स्टॉक एप्लीकेशन है इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी। और अगर हम शून्य एप्लीकेशन की बात करें तो शून्य एप्लीकेशन 2016 में लॉन्च हुई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो शून्य एप्लीकेशन है ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी है एम स्टॉक एप्लीकेशन की तुलना में। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ डाउनलोड्स, यानी कि दोनों ही एप्लीकेशन के गूगल प्ले स्टोर पर कितने डाउनलोड हो रखे हैं। तो आप देख सकते हैं जो एम स्टॉक एप्लीकेशन है इसके गूगल प्ले स्टोर पर 50 लाख से भी ज़्यादा डाउनलोड हो रखे हैं। और अगर हम शून्य एप्लीकेशन की बात करें तो शून्य एप्लीकेशन के गूगल प्ले स्टोर पर 1 लाख से भी ज़्यादा डाउनलोड हो रखे हैं। तो नंबर ऑफ़ डाउनलोड्स के मामले में जो एम स्टॉक एप्लीकेशन है इसके ज़्यादा डाउनलोड हैं शून्य एप्लीकेशन के मुकाबले में। अब हम बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के बारे में। तो आप देख सकते हैं एम स्टॉक के अंदर आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं एम स्टॉक के अंदर आप फ्री में अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, या फिर आप 999 रुपये प्लस GST देकर अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर आप एम स्टॉक के अंदर फ्री में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको अलग प्रकार की फैसिलिटी दी जाएंगी। अगर आप 999 रुपये प्लस GST देकर एम स्टॉक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें फ्री में दी जाएंगी, जिसके बारे में हम वीडियो के आगे बात करेंगे। और अगर हम शून्य एप्लीकेशन की बात करें तो शून्य एप्लीकेशन के अंदर आपको कोई भी अकाउंट ओपनिंग चार्ज नहीं देना पड़ता है। अब हम बात करते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में। तो आप देख सकते हैं जो एम स्टॉक एप्लीकेशन है इसके अंदर आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के रूप में। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि अगर आप एम स्टॉक के अंदर फ्री में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं या फिर आप 999 रुपये प्लस GST देकर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं, दोनों ही कंडीशन में आपको एम स्टॉक के अंदर अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि आपको एम स्टॉक के अंदर कितना अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो पहला ऑप्शन है वो है कि आप 999 रुपये प्लस GST देकर अपना अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज लाइफ टाइम के लिए फ्री कर सकते हैं। यानी कि आपको सिर्फ एक बार 999 रुपये प्लस GST देना है, फिर उसके बाद आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको 120 रुपये प्लस GST हर 3 महीने में एक बार पे करना है अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के रूप में। अब जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे नीचे आपको देखने को मिल रहा होगा कि 99 रुपये प्लस GST ऑपरेटिंग चार्ज। तो यह आपको कब देना पड़ेगा। अगर आप ये फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं, यानी कि 999 रुपये प्लस GST लाइफ टाइम के लिए, तो इसमें आपको ये ऑपरेटिंग चार्ज नहीं देना है। पर लेकिन अगर आप ये 3 महीने वाला प्लान चूज़ करते हैं 120 रुपये प्लस GST 3 महीने के लिए, तो इसके साथ साथ आपको ऑपरेटिंग चार्ज भी देना पड़ेगा 99 रुपये प्लस GST। तो अगर आप ये सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं 120 रुपये प्लस GST 3 महीने के लिए, तो इसके साथ साथ आपको 99 रुपये का मतलब कि चार्ज भी देना पड़ेगा। तो ये 120 रुपये प्लस 99 हो जाते हैं लगभग कुछ 220 रुपये। तो आपको 3 महीने में एक बार 220 रुपये प्लस GST पे करना पड़ेगा अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के रूप में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एम स्टॉक के अंदर अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के बारे में चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं शून्य एप्लीकेशन की। तो शून्य एप्लीकेशन के अंदर आपको कोई भी अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना है। अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी, यानी कि अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीदने के बाद बेचते हैं तो आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो एम स्टॉक के अंदर अगर आप फ्री में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं या फिर 999 रुपये देकर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं, दोनों ही कंडीशन में आपको एम स्टॉक के अंदर 1 भी रुपया ब्रोकरेज नहीं देना है। बिल्कुल सेम टू सेम शून्य एप्लीकेशन के अंदर है। शून्य एप्लीकेशन के अंदर भी आपको 1 भी रुपये ब्रोकरेज चार्ज नहीं देना है। अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज ऑन इंट्राडे। अगर आप एम स्टॉक के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको, अगर आप एम स्टॉक के अंदर फ्री में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको 20 रुपये पर ऑर्डर देना पड़ेगा इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर। अगर आप एम स्टॉक के अंदर 999 रुपये देकर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना है इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग शून्य एप्लीकेशन के अंदर करते हैं तो आपको शून्य एप्लीकेशन के अंदर 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना है।
अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड चार्जेस के बारे में। तो आप देख सकते हैं जो एम स्टॉक एप्लीकेशन है, इसमें अगर आप फ्री में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं या फिर 999 रुपये देकर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं, दोनों ही कंडीशन में आपको एम स्टॉक के अंदर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने पर एक भी रुपये चार्ज नहीं देना है। अब हम बात करते हैं शून्य एप्लीकेशन की। तो शून्य एप्लीकेशन में भी बिल्कुल सेम टू सेम है। शून्य एप्लीकेशन में भी आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने पर एक भी रुपये चार्ज नहीं देना है। अब हम बात करते हैं डीपी चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि डीपी चार्जेस होता क्या है। जब भी हम किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीदने के बाद बेचते हैं तो हमें डीपी चार्ज देना पड़ता है। तो हम एक दिन में किसी भी एक कंपनी के शेयर को सेल करेंगे तो हमें एक बार डीपी चार्ज देना पड़ेगा। अगर हम उसी कंपनी के शेयर को अगले दिन सेल करेंगे तो अगले दिन हमें अलग से डीपी चार्ज देना पड़ेगा। यानी कि हम एक दिन में एक कंपनी के शेयर को सेल करेंगे तो हमें एक बार डीपी चार्ज देना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं एम स्टॉक के अंदर आपको 12 रुपये प्लस जीएसटी डीपी चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप एम स्टॉक के अंदर फ्री में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं या फिर 999 रुपये देकर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं, दोनों ही कंडीशन में आपको एम स्टॉक के अंदर डीपी चार्ज देना पड़ेगा। और शून्य एप्लीकेशन के अंदर आपको डीपी चार्ज 9 रुपये प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग चार्जेस के बारे में। अगर आप एम स्टॉक के अंदर फ्री में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको 20 रुपये पर ऑर्डर देना पड़ेगा ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर। अगर आप एम स्टॉक के अंदर 999 रुपये देकर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको एक भी रुपया ब्रोकरेज नहीं देना है ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर। अगर हम शून्य एप्लीकेशन की बात करें तो शून्य एप्लीकेशन में ऑप्शन ट्रेडिंग चार्जेस बिल्कुल ज़ीरो हैं। अब हम बात करते हैं ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस क्या होते हैं। जब भी हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें हमें किसी भी कंपनी के शेयर को एक ही दिन में खरीदकर उसी दिन बेचना पड़ता है। अगर हम मार्केट क्लोज होने से पहले हमारे ख़रीदे हुए शेयर को नहीं बेचते हैं तो जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है वो ऑटोमेटिक हमारे शेयर को सेल कर देता है। तो जब हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो ऑटोमेटिक हमारे शेयर को सेल करता है तो वो ऑटोमेटिक सेल करने के हमसे चार्जेस लेता है, जिन्हें ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस बोला जाता है। तो एम स्टॉक के अंदर अगर आप अपना अकाउंट फ्री में ओपन करवाते हैं या फिर 999 रुपये देकर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं, दोनों ही कंडीशन में आपको एम स्टॉक के अंदर ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस देने पड़ेंगे। तो एम स्टॉक के अंदर ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस हैं 60 रुपये प्लस जीएसटी। और शून्य एप्लीकेशन के अंदर ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस बिल्कुल ज़ीरो हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में मैंने आपको एम स्टॉक और शून्य एप्लीकेशन दोनों के ही चार्जेस के बारे में पूरी डिटेल देने की कोशिश की है। अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो शून्य एप्लीकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है एम स्टॉक के मुकाबले में, क्योंकि शून्य एप्लीकेशन में हमें सबसे कम चार्ज देना पड़ रहा है। पर लेकिन मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, जैसे कि जो शून्य एप्लीकेशन है इसमें आपको चार्ज तो कम देना पड़ रहा है, पर लेकिन अगर आप शून्य एप्लीकेशन में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको शून्य एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने में काफ़ी सारी समस्याएं आ सकती हैं। जैसे कि जो शून्य एप्लीकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो काम करती है दूसरी एप्लीकेशन के मुकाबले। तो अगर आप शून्य एप्लीकेशन में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप एक बार अच्छे से सोच लें, समझ लें, उसी के बाद शून्य एप्लीकेशन में अपना अकाउंट ओपन करवाएं। क्योंकि शून्य एप्लीकेशन के अंदर आपको चार्जेस तो ना के बराबर देने पड़ रहे हैं, पर लेकिन जो शून्य एप्लीकेशन की क्वालिटी है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जितनी दूसरी एप्लीकेशन की है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप शून्य एप्लीकेशन में सोच समझकर अपना अकाउंट ओपन करवाएं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया है वह आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आप बेस्ट डीमैट अकाउंट या फिर बेस्ट ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियोस नज़र आ रही होंगी। आप उन वीडियोस पर क्लिक करके बेस्ट डीमैट अकाउंट और बेस्ट ट्रेडिंग ऐप के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।